यूजी लेवल पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है और गवर्नमेंट जॉब की इतनी मतलब सिक्योरिटी है कि लोग बीएचयू वगैरह को छोड़ करके आते हैं। बीएचयू में जो पढ़ रहे होते हैं एग्रीकल्चर में है या फार्माकोलॉजी वगैरह कर रहा है, तो ऐसे-ऐसे मेरे दोस्त हैं जो वहाँ से एग्रीकल्चर, फार्माकोलॉजी ये सब छोड़ के आए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी ज़्यादा है, ठीक है? और ये एक डिमेरिट भी है कि इसमें एडमिशन जो है नीट के थ्रू होती है और आपको इसमें नीट में मार्क्स जो है 500 प्लस चाहिए, ठीक है? बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड है कॉलेज में जो है, ये वेटनरी कॉलेज में बॉन्ड है, 3 लाख का बॉन्ड है। तो इस वजह से जो है कभी-कभी कट ऑफ है बहुत नीचे गिर जाता है, ठीक है? क्योंकि 19s में देख रहा हूँ कि मैं जो है 2019 में एडमिशन लेना चाह रहा था, बट अब मेरे मार्क्स अच्छे थे। मेरे मार्क्स उस समय 19 में 510 511 मार्क्स थे मेरे, ठीक है? बट जो कट ऑफ जो है एमबीबीएस का 580-90 जा रहा था और एमबीबीएस के बाद जो बच्चों का पहला ये होता है, चॉइस होता है, वो वेटनरी होता है कि एमबीबीएस अगर नहीं मिला तो वेटनरी ही लेते हैं, ठीक है? तो मैं सोचा कि 60 ही सीट था इसमें, मैं सोचा कि अगर कट ऑफ नीचे कितना आए 10-20 नीचे गिर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 550 560 आ जाएगा, है ना? तो ये सोच कर के मैं मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया नहीं। और मॉप अप राउंड में वैसे ही मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने से डर लगता है कि मतलब अलग सा इमेज बना हुआ मॉप अप राउंड के प्रति, कि इसमें बहुत सारा मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रहना चाहिए, कुछ भी अगर ये रहेगा तो मतलब फिर मैं मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, ठीक है? कि इसी डर से कि होगा नहीं, तो फिर मैं वापस कोटा चला गया। और जब मैं कोटा चला गया तो वहाँ पे वहाँ पे एडमिशन ले लिया और वहाँ पे एडमिशन ले लिया मैं मोशन में, क्योंकि मैं मेरे पास सारा नोट्स वगैरह था। एलएन में पढ़ा हूँ मैं, काफ़ी साल पढ़ा था, तो मेरे पास सारा मटेरियल था, बस मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी क्वेश्चन की। तो जिसका कोई नहीं होता वहाँ पे मोशन है, मोशन मतलब ऐसा समझो कि मतलब मोशन सब कुछ दे दिया, फ्री में एडमिशन हो गया यहाँ पे, इज्जत रिस्पेक्ट सब कुछ। तो वहाँ पे एडमिशन हो गया, वहाँ का स्टार बैच में थे अपन, तो काफ़ी और सर लोग भी मोटिवेट करते थे, अरे क्या मतलब तो इतना करीब आ गए हो, तो अब क्या है डरना आप, तो इतना करीब आ गए हो तो अब थोड़ा और मेहनत कर लो तो अच्छे जगह चले जाओगे, है ना? और फिर मैं भूल गया मॉप अप राउंड वगैरह का, काउंसलिंग वगैरह छोड़ दिया और फिर पढ़ाई में लग गया। और मैं जब काउंसलिंग मॉप अप राउंड का जो काउंसलिंग हो गया तो उसका रिज़ल्ट जब आया, तो रिज़ल्ट आने के बाद जब मैं रिज़ल्ट देखा तो देखा कि 470 के अप्रॉक्स से, है ना? जनरल ओबीसी का कट ऑफ जो है 470 60 के आसपास कट ऑफ गया था और मेरे 511 थे मार्क्स। तो मुझे थोड़ा-सा वो लगा कि अरे यार मुझे मिल जाता, क्योंकि मैं 19 में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे वेटनरी करना है अब और ज़्यादा ड्रॉप नहीं करूँगा मैं, और मुझे एडमिशन ले लेना है ना? तो मैं पूरी तरह से डिसाइड हो गया था, बट ऑल इंडिया से मैं काउंसलिंग कराया था वीसीआई से, तो उसकी 512 या 13 नंबर गई थी कट ऑफ, तो मुझे मिल नहीं पाया, ठीक है, वेटनरी। और बिहार में जो है बहुत लेट से काउंसलिंग हुआ था, तो मैं मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया नहीं। और जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जो काउंसलिंग होती है तो उसकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी वेटनरी की भी, तो उसमें मिला नहीं। मैं काउंसलिंग कराया भी था बट मिला नहीं, है ना? और फिर वापस से 20 में लॉकडाउन लगा, तो काफ़ी मतलब बीच में बहुत सारी स्टोरी है तो फिर 20 में वापस से इसमें में पार्टिसिपेट किया। और 20 में तो ऐसा सीन हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि 20 में वेटनरी भी नहीं मिलेगा बट मिल गया मुझे वेटनरी, है ना? तो आपको मतलब ये 19 में 470 60 गई थी कट ऑफ। फिर जो 20 में ना ऐसा सीन था, मतलब ऐसा लग रहा था वेटनरी भी नहीं मिलेगा। उसमें 565 मेरे मार्क्स थे। तो मैं जो फर्स्ट बंदा था जिसको कैटेगरी में मिला था, मेरे से जस्ट पहले, है ना, मतलब जनरल की सीट फुल हो गई थी। तो
तो आप समझ सकते हो कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई। तो 2020 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी वेटनरी की भी। फिर जो 2021 बैच है तो उसमें फिर वापस से जो कट ऑफ है काफ़ी कम गया है, करीब 450-500 के आसपास गई, कट ऑफ गई है। फिर जो 20 आया है, 20 बैच आया तो उसमें भी अच्छा कट ऑफ गया, 500 प्लस ही गया, आई थिंक 500 प्लस कट ऑफ गया है। मैं एग्जैक्टली जो है वो अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं वो देखा नहीं, वो देखना पड़ेगा मुझे। तो वो मैं बता दूंगा, एग्जैक्टली भी बता दूंगा कि कितना किसका कब 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 कितना कट ऑफ किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है वेटनरी। अगर देखोगे ना, मतलब अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो कि हमें को एमबीबीएस ही मुझे करना है, ठीक है, और अगर ये दिमाग में नहीं लाते हो कि एमबीबीएस से कंपैरिजन नहीं करते हो और इसको एक अलग एस्पेक्ट से देखते हो, तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, ठीक है। मतलब इसमें क्या बताएं आपको, जब आओगे तब पता चलेगा। मैं भी सोचता था कि ऐसे कि कुछ नहीं है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं। वेटनरी जो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ये टर्म है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है और बहुत सारा फील्ड है, और इसमें बहुत हायर स्टडीज़ भी होता है जो यूजी लेवल पे उतना इसमें वो नहीं है। यूजी लेवल पे उतना जो देखोगे तो आप नहीं है, बट इसके बाद अगर मास्टर कर लेते तो मास्टर के बाद बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे मतलब एकदम खाली पड़ा हुआ है, मतलब कोई भीड़ ही नहीं है, और लाखों में करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं। और यार मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ बताने के लिए, ठीक है। इसका हिस्ट्री एक अलग ही है, मतलब अगर बात करेंगे ना इसका हिस्ट्री के बारे में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसका, अगर हिस्ट्री देखोगे तो, है ना। अब पहले से बहुत चेंज हो चुका है ये। 100 साल पुराना यूनिवर्सिटी है। आई थिंक 1927 में इस्टेब्लिश्ड हुई है ये। और उसके बाद से कितना चेंज हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें तो इसमें अगर इसके ऊपर बात करें तो घंटों लग जाएगा, एक फ़िल्म बन सकता है ना, इतना मतलब इतना इसका हिस्ट्री है। और तो पहले मतलब यहाँ के जो मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, पटना के लोगों से, तो जो यहाँ के लोकल प्रॉपर हैं, मतलब ठीक है, प्रॉपर लोकल है, वो कुछ लोग जो है ना, वो ये भी नहीं जानते कि वेटनरी कॉलेज किधर है, ठीक है। तो इसको है ना, मतलब ऐसा समझो कि एक खजाना है जो छुपा हुआ है, ठीक है। बट अब बहुत चेंज हो चुका है। पहले जो है इसको लोग, मैं सुनता हूँ लोगों से, और जो हमारे सीनियर भी हैं उन लोगों से सुनता हूँ, बोलते हैं कि काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, हर चीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह, तो उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। और यहाँ की अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। अब तो इतना स्ट्रिक्ट हो गया ना, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मेरे बैच में खुद, ठीक है, मतलब ये बोलना अच्छी बात नहीं है, मेरे बैच में खुद 5 बच्चे को ईयर बैक लग गया है, मतलब इतना टाइट हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन। और काफ़ी जो है अभी काम चल रहा है इस पे। और मतलब यहाँ का अभी से 5 साल 6 साल की पहले की बात करो, 2017-18 से पहले की बात करें, तो लोग से सुनते कि इसमें है ना, लोग खेलने के लिए आ जाते थे, तो कुछ भी कर रहा कुछ भी कर रहा, कोई वो नहीं था, बाउंडेशन नहीं था ना, ऐसा कुछ भी लगता ही नहीं था कि कॉलेज है। ऐसा लगता था प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड जैसा बना के रखा था, ठीक है। और लोगों को कुछ इंपॉर्टेंस पता नहीं था। बट अब कोई मतलब इतना स्ट्रिक्ट हो गया ना, हर जगह मतलब गार्ड सब है, तो कोई भी जो लोकल वगैरह है या कोई भी, तो बिना परमिशन का आप जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हो या स्टूडेंट हो तो ही जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। अब बहुत चेंज हो चुका है ना। और लोगों के दिमाग में एक इसके लिए बहुत इल्यूज़न है, क्योंकि मैं खुद जो है वेटनरी के बारे में मुझे 2018 में मालूम चला कि वेटनरी भी कुछ होता है, और इसको जो है ये मेडिकल से ही होता है, मतलब बायो रखते हैं 12th में, और नीट के थ्रू एडमिशन मिलती है इसमें। मुझे खुद, क्योंकि मैं 2016 में 12th पास किया हूँ और मुझे 2018 में पता चला, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। फाइनली मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्कूल में हो, ठीक है, या 11th-12th कर रहे हो, ठीक, तो आप है ना वेटनरी को एज अ कैरियर सोच सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मुझे और बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे कलीग हैं, उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि वेटनरी भी कुछ होता है ऐसा, ठीक है। और अगर मालूम भी है तो बस इतना मालूम है कि अरे हाँ, सरकारी नौकरी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये एक है ना, मतलब बहुत बड़ा कैरियर है और इसमें बहुत सारी चीज़ कर सकते हो आप, ठीक है। यूजी लेवल पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, और गवर्नमेंट जॉब की इतनी मतलब सिक्योरिटी है कि लोग बीएचयू वगैरह को छोड़ करके आते हैं। बीएचयू में जो पढ़ रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में है या फार्माकोलॉजी वगैरह कर रहा है, तो ऐसे-ऐसे मेरे दोस्त हैं जो वहाँ से एग्रीकल्चर, फार्माकोलॉजी ये सब छोड़ के आए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी ज़्यादा है, ठीक है। और ये एक डिमेरिट भी है कि गवर्नमेंट जॉब का सिक्योरिटी होने की वजह से
लोग जो है आगे की स्टडी के बारे में सोचते ही नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पे फिर आप यूजी करने के बाद अब हायर स्टडीज़ करते हो, 11th-12th करते हो, तो बहुत ज़्यादा वो स्कोप बढ़ जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा और सुनना चाहोगे तो कमेंट करना। फिर मैं यहाँ के जो काफ़ी पुराने एम्प्लॉयी हैं, तो उनसे मैं अच्छे से डिटेल में पूछ करके बताऊँगा, उनसे बताऊँगा और सारे लोग से भी बात बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में और भी क्या-क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी बात करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।